अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, न्यूटन और आइंस्टाइन ने अलग अलग अपने व्यूज़ प्रेजेंट किए थे फॉर ग्रेविटेशन। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो व्यूज़ क्या थे और उन दोनों में से हम लोग कंक्लूड करेंगे कि कौन सा व्यू जो है स्टूडेंट्स वो बेटर है। सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन्स व्यू ऑफ ग्रेविटेशन की। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, जो ग्रेविटेशन है स्टूडेंट्स वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी कि मैटर का एक नेचुरल बिहेवियर है कि हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है किसी फोर्स के साथ। ऐसी फोर्स जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं, उनका मैस जो है स्टूडेंट्स उसके ऊपर वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो डिपेंड करेगी। जितनी बॉडीज़ का ज़्यादा मैस होगा बॉडी के अंदर, ग्रेविटेशन फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। इसकी एग्जांपल है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर तमाम चीज़ें जो रुकी हुई हैं स्टूडेंट्स वो ग्रेविटेशन या ग्रेविटी की वजह से रुकी हैं। यहाँ पर हम लोग इस बारे में सोचते हैं कि अर्थ के ऊपर जो तमाम चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचती। इसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि जो बात की जाती है न्यूटन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन में कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेस, यानी कि बॉडी का जितना ही ज़्यादा वेट होगा स्टूडेंट्स वो बॉडी उतनी ही कैपेसिटी रखेगी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचने में। अब यहाँ पर हम लोग इसीलिए ये बात डिस्कस करते हैं कि अर्थ के ऊपर तमाम चीज़ों के रुकने की वजह है कि उसका मैस और उसका साइज जो स्टूडेंट्स वो बहुत ही ज़्यादा है। जितने भी स्टार्स और प्लैनेट्स हैं स्टूडेंट्स उनकी अपनी अपनी ग्रेविटीज़ रिलेटिव टू देयर मैसेस मौजूद है। यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शनल जो चीज़ है स्टूडेंट्स वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस ज़्यादा करते जाएंगे बॉडीज़ के दरमियान जो ग्रेविटेशन फोर्स है स्टूडेंट्स वो कम होती चली जाएगी। सो ये है हमारे पास न्यूटन्स व्यू ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन की। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी स्पेस टाइम इज़ कर्व्ड, कि जो स्पेस टाइम है स्टूडेंट्स ये कर्व्ड है, स्पेशली लोकली नियर मैसिव बॉडीज़। स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने ये बात की थी कि जो स्पेस टाइम है वो एक कर्व की शेप में है। कर्व की शेप में कैसे? अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग स्पेस को कहते हैं कि वो एक रबर शीट है, और रबर शीट के ऊपर अगर हम लोग कोई हैवी वेट रखते हैं स्टूडेंट्स तो वो जो हैवी वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पर कर्व आ जाएगा। तो यही है आइंस्टाइन का व्यू अबाउट ग्रेविटेशन के जो ग्रेविटी है स्टूडेंट्स वो जियोडेसिक्स को फॉलो करती है। जियोडेसिक्स क्या होते हैं कि जब भी उस स्पेस टाइम कर्व के नज़दीक कोई हैवी वेट या हैवी मैस आएगा स्टूडेंट्स तो वहाँ पर एक कर्व सा जनरेट होगा। आपके पास डायग्राम के अंदर जो पिक्चर दिखाई गई है अर्थ की और एक स्टार की, जिसको हम लोग मून कहते हैं स्टूडेंट्स, अर्थ जो है वो स्पेस टाइम कर्व के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप देख सकते हैं कि एक होल सा जनरेट होता है जो अर्थ के इर्द गिर्द बनता आ रहा है। अब इसके साथ साथ होगा क्या कि जो मून है स्टूडेंट्स वो चूंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर, तो यहाँ पर वो दिखाया जा रहा है कि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी स्टूडेंट्स वो अकॉर्डिंग टू जियोडेसिक्स होगी। जियोडेसिक्स क्या होता है कि एक अर्थ की वजह से, एक मैस की वजह से जो स्पेस टाइम कर्व के अंदर कर्व आ रहा है वो किन दोनों के दरमियान में पाया जाएगा, अर्थ और मून के दरमियान में। तो अगर जो मून है स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है अर्थ की तरफ तो वो दरमियान में एक कर्व की वजह से रुक जाता है। इसी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो मून है वो ट्रैवल करता है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर। स्टूडेंट्स, ये जो बॉडी होती है कोई भी रेस्ट पर हो या स्लोली मूव कर रही हो नियर द ग्रेट मैस, वो भी यही फॉलो करेगी जो मून फॉलो कर सकता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्यू, यानी कि जियोडेसिक्स। यानी कि अगर अर्थ के करीब जो कि हैवी मैस है, अगर वहाँ से कोई भी ऐसा मैस गुजरता है, कोई भी ऐसी बॉडी गुजरती है जिसका मैस जो है स्टूडेंट्स अर्थ से कम है, तो वो जियोडेसिक्स को फॉलो करेगा, यानी कि अर्थ की तरफ वो कर्व की तरफ मूव होने की कोशिश करेगा। ये है हमारे पास आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आइंस्टाइन व्यू है वो कवर करता है न्यूटन के व्यूज़ को।
न्यूटन के व्यूज़ के अकॉर्डिंगली हमारे पास सिर्फ इन्वर्स स्क्वायर जो लॉ है उसके बारे में बात की जाती है, लेकिन जो आइंस्टाइन व्यू है उसके अंदर प्रॉपरली फिजिकली ये बात डिस्कस की जाती है कि जो इन्वर्स स्क्वायर रूल है ग्रेविटेशन का वो किस तरह फॉलो किया गया है। सो इस केस में हमारे पास जो आइंस्टाइन का व्यू है स्टूडेंट्स वो बेटर है किससे, न्यूटन के व्यू से। थैंक यू।